वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम हेनरी डेविस की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द फॉग। फॉग का मतलब है धुंध। ये पॉइम 6 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। 6 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 24। फर्स्ट क्वार्ट्रेन में पॉइट कहता है आई सॉ मैंने देखा द फॉग धुंध को ग्रो थिक, जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही थी, बहुत गाढ़ी होती चली जा रही थी। विच सून मेड जिसने बहुत जल्द कर दिया ब्लाइंड अंधा माई कैन मेरी देखने की सलाहियत को या मेरी देखने की हिस्स को। मैंने देखा कि धुंध बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी और इसने मेरी देखने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, मेरी देखने की हिस्स को अंधा कर दिया। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़ इसने लंबे कद के अशख़ास को, लंबे कद के आदमियों को लड़के बना दिया। एंड जाइंट्स और बहुत कदावर और सेहतमंद और तवाना जो शख्स थे ऑफ टॉल मैन उन्हें लंबे कद वाले अशख़ास में तब्दील कर दिया। इट क्लच्ड इसने मजबूती से थाम लिया माई थ्रॉट मेरा गला, इसने मेरे गले को बहुत मजबूती से थाम कर दबा दिया। आई कफ्ड इसने इतना दबाया कि मुझे खांसी आ गई, मैंने खांसी की। नथिंग वॉज इन माई हेड और मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे सर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है एक्सेप्ट सिवाय 2 हैवी आइज़ 2 वज़नी या 2 भारी आँखों के। जब इस धुंध ने मेरे गले को दबाया तो मुझे खांसी आ गई और मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे सर में सवाए 2 वज़नी आँखों के कोई और शय मौजूद नहीं है। लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड और वो आँखें कैसी थी मेरी आँखें, वो जलते हुए शीशे की 2 बड़ी गेंदें महसूस हो रही थी। यानी मेरे सर में जो महज 2 आँखें रह गई थी वो भी मुझे शीशे की जलती हुई गेंदों की मानिंद महसूस हुई। एंड और When it grew so black इट का मतलब है फॉग यानी धुंध। जब ये धुंध बहुत ज़्यादा स्याह हो गई दैट आई कुड नो नो प्लेस कि मुझे किसी जगह का इल्म ना रहा, यानी धुंध के स्याह हो जाने की वजह से उसे मुकम्मल तौर पे दिखाई देना बंद हो गया और उसे नहीं कोई दिखाई दे रही थी चीज़ और ना ही उसे मालूम हो रहा था कि कौन सी जगह कहाँ पर है। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन फिर मेरी जजमेंट करने की जो सलाहियत थी, मेरी इम्तियाज़ या फ़र्क करने की जो सलाहियत थी वो भी ख़त्म हो गई। ऑफ डिस्टेंस फासले को एंड ऑफ स्पेस और ख़ला को। फिर उसके बाद मेरी फासले और ख़ला को फ़र्क करने की जो हिस्स थी वो भी ख़त्म हो गई। यानी पोइट को ना तो किसी जगह का इल्म रहा, ना फासले का इल्म रहा और ना ही ख़ला उसके इल्म में रही। द स्ट्रीट लैंप्स और गलियों में लगे हुए जो कुमकुमे या लैंप थे एंड द लाइट्स और जो सड़कों पर लगी हुई रोशनियाँ थीं अपॉन द हाल्टेड कार्स। हाल्टेड यानी रुकी हुई कार्स यानी कारें, कारों के ऊपर या कारों के शीशों पर उन स्ट्रीट लाइट्स या लैंप्स का जो रोशनी पड़ रही थी कुड ईदर बी ऑन अर्थ। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये चीज़ ज़मीन ही का नज़ारा है और बी द हेवनली स्टार्स या वो आसमान के सितारे हैं। यानी गाड़ियों के ऊपर जब स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी तो पॉइट ये कहता है कि मुझे वो आसमान के चमकते हुए सितारों की मानित दिखाई देती थी। अ मैन एक आदमी पास्ट बाय मी क्लोज मेरे बिल्कुल नज़दीक से गुज़रा। आई आस्क्ड माई वे ही सेड मैंने उसे रास्ता पूछा तो उसने कहा कम फॉलो मी माई फ्रेंड उसने कहा मेरे दोस्त आओ और मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। आई फॉलोड वेयर ही लेड मैं चलता गया, मैंने उसकी पैरवी की, जिस तरफ भी वो मेरी रहनुमाई करता गया उसी तरफ मैंने उसकी पैरवी की। ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट उसने अपनी छड़ी से जो उसके सामने पत्थर आ रहे थे उनको मारता गया, उनको ऊपर से टटोलता हुआ बड़ी तेज़ी से गुज़रता गया। वो अपनी छड़ी से उन पत्थरों को खटखटाता हुआ आगे की जानब चलता गया। ट्रस्ट मी ही सेड उसने कहा मुझ पर इत्माद करें, मुझ पर भरोसा रखिए। एंड कम और मेरे साथ आते जाइए। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड मैं एक बच्चे की तरह उसकी पैरवी करता गया। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम
एक अंधे शख्स ने मुझे घर की जानिब मेरी रहनुमाई की। यानी वो शख्स जो था वो ब्लाइंड था, वो आंखों से नाबीना था, लेकिन फिर भी उसने मेरी रहनुमाई कर दी। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि ऐसे लोग जो कि ब्लाइंड हों या किसी और डिसेबिलिटी का शिकार हों, उनमें भी कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है और वो भी किसी के काम आ सकते हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम क्वार्टरेंस में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी बी। यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा को अगर हम देखें तो इसकी सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है कैन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मैन, कैन मैन। इसी तरह से हेड, लेड, प्लेस, स्पेस, कार्स, स्टार्स, सेड, लेड, कम, होम। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड। यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में मेड, माई, ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में मेड, मैन। लाइन नंबर 5 में क्लच्ड, कफ्ड। लाइन नंबर 8 में लाइक, लेड। लाइन नंबर 8 में अगेन बॉल्स, बर्निंग। लाइन नंबर 13 में लैंप्स, लाइट। लाइन नंबर 17 में मैन, मी। लाइन नंबर 19 में मी, माई। लाइन नंबर 24 में मैन, मी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सून और कैन, इन दोनों के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में इट, थ्रोट। लाइन नंबर 5 में अगेन क्लच्ड, कफ्ड। लाइन नंबर 20 में फॉलोड, लेड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फॉग, ग्रो, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ किया गया है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में ऑफ, वॉइस। लाइन नंबर 7 में एक्सेप्ट, आइज़। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी, यानी एक जैसी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में वो कहता है एक्सेप्ट टू हैवी आइज़ लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड, यानी वो अपनी आँखों को दो लेड की यानी शीशे की जलती हुई गेंदों से तशबीह दे रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 23 में वो कहता है आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, यानी मैंने उस ब्लाइंड मैन को एक बच्चे की तरह फॉलो किया। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की या इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है इट क्लच्ड माई थ्रॉट, यानी वो जो धुंध थी उसने मेरे गले को मजबूती से थाम लिया। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। और इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 6 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है नथिंग वॉज इन माई हेड, मेरे सर में कोई भी चीज़ नहीं थी। उसके बाद लाइन नंबर 7 वो कहते हैं एक्सेप्ट टू हैवी आइज, स्वाय दो आँखों के। उसके बाद लाइन नंबर 13 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द स्ट्रीट लैंप्स एंड द लाइट्स, यानी जो सड़कों पर बल्ब लगे हुए थे या गलियों की जो रोशनियाँ थी, कुमकुमे थे, वो क्या थे? वो लाइन नंबर 14 में कहता है अपॉन द हाल्टेड कार्स, वो उनका जो अक्स था वो कारों के ऊपर पड़ रहा था। अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो पोइट ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में कोई भी चीज़ कमतर नहीं है, कोई भी शख्स इन्फीरियर नहीं है। अगर एक ब्लाइंड पर्सन पोइट को घर तक जाने में उसकी रहनुमाई कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया में किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स किसी भी वक्त हमारे काम आ सकता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।